जय हिंद दोस्तों। अभी हमें केलोंग में पिछले 8 दिन की स्पीति ट्रिप अभी ख़त्म हो चुकी है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग हम केलोंग पहुंचे थे और उसके बाद में अभी ये ट्रिप कंटिन्यू कर रहे हैं। स्पीति ट्रिप का वीडियो तो मैं अभी घर पे पहुंच जाऊंगा आराम से तो ही डालूंगा अच्छे से एडिट करके। बट जो केलोंग से जंस्कार और आगे की जो ट्रिप है उसके वीडियोस मैं अभी अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ विदाउट किसी स्पेशल एडिटिंग के, क्योंकि मुझे लगता है ना ये जितना ज़्यादा रो हो उतना ही अच्छा है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं केलोंग से। तो ये वो रास्ता है, एक तो सीधा मनाली की तरफ चला जाता है ना, और ये लिंक रोड टू विलेज शाशूर गोम्पा। तो उस मोनेस्ट्री का नाम भी शाशूर मोनेस्ट्री ही है। और ये सड़क इधर से जाती है, 4 व्हीलर भी यहाँ पर जाता है, लेकिन 4 व्हीलर से अगर आप जाएंगे तो थोड़ा ऑफ रोड है और आपको 500 मीटर पहले उतरना पड़ेगा। बाइक से अगर आप जाएंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लो जी, जेसीबी की खुदाई चल रही है यहाँ पे। फाइनली जेसीबी वाला गया, उसने साइड में ले लिया, तो अब मैं निकाल के आगे बढ़ रहा हूँ और अब हम जाते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। सुबह सुबह धूप बहुत है और नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत है। और धूप से मुझे इंस्टाग्राम की एक शायरी याद आ रही है जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर हो रही है। आप भी सुनिए उसको और नज़ारों का आनंद लीजिए। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। हाँ, ये रास्ता। उत्तर भारत में ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज तिब्बतीन पैटर्न पे बनी हुई है, लेकिन ये मोनेस्ट्री जो है ये भूटानी पैटर्न पे बनी हुई है। इसके जो संस्थापक थे वो भूटान से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसका पूरा का पूरा जो निर्माण है वो भूटान के पैटर्न पे हुआ है। भूटान में जो मोनेस्ट्रीज होती है वैसा ही ये मोनेस्ट्री है। नीचे लोकल्स ने मुझे बताया कि अगर कोविड नहीं होता तो आज यहाँ पर मेला लगा हुआ होता, लेकिन कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के चलते ऐसा कोई आयोजन नहीं हो रहा और यहाँ पर चाम डांस नहीं हो रहा, जो कि नॉर्मली आज के दिन यहाँ पर होता है। देखिए सामने बहुत सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अभी कोई मेजर गैदरिंग नहीं कर रहे हैं ये लोग। नीचे मुझे लोकल्स ने बताया कि ऊपर एक बौद्ध भिक्षु का दिल 200 साल से धड़क रहा है और उसे मूर्ति में रखा गया है। तो मैंने सोचा कि चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं सामने, ये शुशुर मोनेस्ट्री है और इसी में उस बौद्ध भिक्षु का दिल रखा हुआ है। ये इसके पीछे का एंट्री गेट है। जो लोग सोचते हैं कि मॉन्क्स बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स होते हैं या आधुनिक जीवन नहीं जीते, तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल समय के साथ परिवर्तन यही नियम है और यही फॉलो किया जाता है हर जगह। ये कैच। इस मोनेस्ट्री में रशियन एक्सप्लोरर जॉर्ज रोइरिच ने काफ़ी समय तक अपना जीवन यापन किया है। चलो अंदर चलते हैं। मोनेस्ट्री का गर्भगृह जहाँ मूर्ति रखी हुई है कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये भूटानी वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। चलिए देखते हैं अंदर जो मूर्ति रखी हुई है जिसमें 200 साल से वो दिल रखा हुआ है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके पास एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही है खंबे के ऊपर रखी हुई, इसी में उस दिल को रखा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि वो 200 साल से धड़क रहा है, अभी तक वो काम कर रहा है। इस तथ्य की सत्यता जानने के लिए इस मोनेस्ट्री के लामा जी से मिलना पड़ेगा। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या तथ्य है।
अभी मैं इस मोनेस्ट्री के लामा जी के साथ खड़ा हूँ, उपासक सर। ये जो हमको नीचे होस्ट किए हैं उपासक जी, उन्हीं के भाई हैं। एंड ये आपको इस मोनेस्ट्री का थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। सर थोड़ा सा आप अगर हमारे व्यूअर्स को डिटेल बता सकें इस मोनेस्ट्री का। ये मोनेस्ट्री एक्चुअल में पहले जब इसका अतीत में इस गुफे का स्थापना हुआ था, ये एक नीमा संप्रदाय का एक साधना केंद्र के रूप में ही था। उसके बाद ये मोनेस्ट्री जो 15वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ है। उस दौरान यहाँ पे एक भूटानी मिशनरी जो यहाँ आया है, बुद्धिस्ट, हाँ बुद्धिस्ट था, मतलब भूटान से आया था, एक मिशनरी बन के दुक्षिण देवा गेस्टर नाम से, जो कि कहते हैं कि वो जंस्कार गांव के थे। जंस्कार से उन्होंने मतलब पहले भूटान से आए फिर जंस्कार में रहे? नहीं, पहले जंस्कार से गए और जंस्कार के मूल थे और वो भूटान गए हैं और भूटान में इन्होंने शिक्षा दीक्षा पे उन्होंने सिद्धत्व प्राप्त किया, प्रैक्टिस की। हाँ, प्रैक्टिस की। उसके बाद वो जो है हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के भी उनके एक बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, ड्रुपा संप्रदाय। ड्रुपा संप्रदाय में भूटानी परंपरा का जो होता है उसके मतलब प्रचार प्रसार के लिए वो चल पड़े थे हिमालय क्षेत्र में। और अपने अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में वो यहाँ आए थे शेषुर गोम्पा में, और शेषुर गोम्पा में ही उन्होंने मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। और उसके बाद वो गोम्पा जो है नीमा से वो ड्रुपा संप्रदाय में वो परिवर्तित हो गया है। और उनके मतलब लास्ट में उनका महापरिनिर्वाण भी यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पे हमारे लोग बताते हैं कि जब उनको अग्नि पे समर्पित किया उनको, तो उनका जो है दिल जो है बिल्कुल जला नहीं कहते, बिल्कुल साफ, जो उनका जो है हृदय, तो उसको बाद में मूर्ति की स्थापना करके मूर्तिकार ने उसको जैसे इंसान के जो दिल होता है उसी तरह उसको स्थापित मूर्ति के अंदर स्थापित मतलब जब उन्होंने निर्वाणा प्रवाद किया तो उसके बाद में जब अंतिम संस्कार जो होता है तो सारा बॉडी तो जल गया लेकिन उनका जो दिल नहीं जला, हृदय है वो नहीं जला। तो यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित की गई उसमें उनका हृदय स्थापित कर दिया गया। और उसके बाद आज भी लोग हमारे यहाँ के आसपास के इस मोनेस्ट्री के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनकी इतनी आस्था है और वो अभी इसको आज एक अपना इष्ट देवता की तरह मानते हैं। एग्जैक्टली। और जो भी अपने मुरादें होता है, जो भी कोई वरदान मांगता है, जो भी मरता है, तो उनका जो है मनोकामना जो पूरा होता है वो ही बुलाना। जैसे हिंदुओं में पंडित होता है ना, वैसे हम यहाँ पर लामा होते हैं। उस लामा की मौजूदगी में ही वो क्रियाक्रम जो। अच्छा सर, व्यूअर्स को एक चीज बताइएगा, गोम्पा में मोनेस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, गोम्पा और मोनेस्ट्री तो होते हैं, एक भाषा का फर्क है ना। अच्छा। भाषा मोनेस्ट्री मींस इंग्लिश में है, गोम्पा हमारे बोधगी में बोटी शब्द का उसको हिंदी में बोधगी में गोम्पा बोलते हैं। एक्चुअल में गोम्पा जो है एक बोटी शब्द है। ओके। हिंदी का नहीं है, बोधी शब्द है। हाँ, बोटी का शब्द। हाँ, ओके। फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि ऐसा है जो स्पीति में जो मोनेस्ट्रीज है ना, हमारे बहुत धर्म के 4 संप्रदाय होते हैं, अलग अलग संप्रदाय होते हैं। अब गेलू संप्रदाय में ज्यादातर फिलोसफी पे फोकस रहता है, दर्शन पे। और हमारा जो है ड्रुपा का है उनका होता है उसमें साधना पे। हाँ, तो इसलिए मतलब और दो कौन से अनुयायी रखे? एक साक्या है, एक नीमा है। एक साक्या पंडिता बोल के बहुत बड़े विद्वान हुए जिसमें, तो उन्हीं की परंपरा जो है साक्या संप्रदाय बोलते हैं। तो थर्ड साक्या हो गया और फोर्थ नीमा है। नीमा। हाँ, नीमा में मतलब जो ज्यादातर वो आता है, ये तांत्रिज्म ज्यादा आता है, मतलब तांत्रिक विद्या, ये सारा भूत प्रेत ये सब पद्मा संभव वाला। हाँ, ओके। तो जैसे लद्दाख में जो प्रेयर्स होती रहती है लेह में, वो घुमा के भूत को भगाने की, तो वो सारा नीमा समुदाय का आता है। नीमा में तांत्रिज्म, क्योंकि अब आपको पता होगा तिब्बत में जब एक सम्य मोनेस्ट्री की स्थापना हो रहा था, तो उसमें मतलब बहुत अड़चन आए, भूत प्रेतों का बहुत अड़चन रहा। तो स्थापित होने नहीं दिया। तो वहाँ के जो फर्स्ट राजा थे सोनसन गंपो ने फिर सोनसन गंपो जो है हिंदुस्तान में आके उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे वो किया जाए, बोल के कुछ नीमो समुदाय से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पर वो जाए और तांत्रिज्म किया जाए। फिर वो कहते हैं उस वक्त उन्होंने वो नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय उस वक्त ये अपने गुरु पद्मा संभव वहाँ पे प्रोफेसर थे, वो तांत्रिज्म के वो थे ये। और पद्मा संभव और पलदन आतिशा
है ना पल्पियन अतिशय उन दोनों को वहाँ पे लेके इन्होंने फिर मतलब तांत्रिज्म में उन भूत प्रेतों का सारा वो खत्म कर दिया गया। मतलब वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी सारी तांत्रिक क्रियाएं की, तांत्रिक क्रियाएं मंत्र की। उच्चारण जो भी होते हैं, हाँ, हाँ। और जो भी विघ्न आ रहे थे विघ्न उनको सारा- दूर किया। हाँ, हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मतलब विघ्न खत्म ही कर दिया। वो फिर बाद में उन्होंने अपने वशीकरण कर दिया उनको ना। मतलब जो भी वहाँ पर थे, हाँ, जितने तो भी वो आत्माएं, वश में होगा तो वो ऐसा काम करने लगे। जो नहीं तो ऐसा था कि वो जो दिन को जो बनाते थे, जो मोनेस्ट्री का वो करते थे, तो रात को गिरा देते थे। मतलब तो जब इन्होंने- खराब कर देते हाँ, थे। खराब कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते। जब उन्होंने काबू कर दिया तो जितना आम आदमी एक मतलब अब हम एक क्या बोलेंगे इसको, एक मिस्त्री या कोई जिनको जितना उसके 2 गुना 3 गुना रात को वो रात को आके- अपने आप बन के हाँ, रात को इकट्ठा हो जाता है। वो लोग आके चिना देते। ऐसा रहा था में। तो आपको ये घटना रामचरितमानस से लग रही हो कि कैसे तुलसीदास जी को जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे तो भूत प्रेत डिस्टर्ब करते थे, और फिर रात को हनुमान जी आके वो सारा का सारा डिस्टर्ब किया हुआ काम इकट्ठा करके, और जितना काम करते थे तुलसीदास जी उससे ज़्यादा वो करके चले जाते थे। तो यहाँ पर भी वही घटनाएं घटित हुई। तिब्बत की ये घटना है। और अगेन भूत प्रेत केवल हिंदू और मुस्लिमों में नहीं होते हैं, हर रिलीजन में भूत प्रेम होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। तो हर का अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन अंतरपंथ कहने का चीज़ वही है कि मानवता में विश्वास रखिए और मानवता के लिए काम कीजिए, सभी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उपासक जी को। शाशूर मोनेस्ट्री से लाइव वंडरलस्ट स्पैरो, धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नीमूपदुम दर्चा रास्ते की यात्रा पर। तब तक आप लोग व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।